Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of synthetic division of polynomial by quadratic polynomial. सिंथेटिक डिवीजन के ही पोर्शन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको अगर मैं एक पॉलिनोमियल लाइक उससे अगर मैं पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो उसका सिंथेटिक डिवीजन का कोड क्या होगा वो पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन का ये जो पूरा मेथड है ये पूरा समझना है तो सिंथेटिक डिवीजन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद एग्जांपल हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मेरे न्यूमेरिकल एनालिसिस BSMS की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे उसमें जाके आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसको आप समझ सकते हैं। पाइथन कोड को लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल को हम यहाँ पे समझेंगे और उस एग्जांपल में जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वही कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे और मैं आपको पूरा कोड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट और एक हम पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके ही हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी इस टाइप के पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एनी पॉलिनोमियल ऑफ 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 9 एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है कि जो ये डिवाइजर होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली इसको हम यहाँ पर ई क्यू कह देंगे और इसको हम यहाँ पर कहेंगे क्यू ऑफ एक्स और नॉट क्यू ऑफ एक्स, सॉरी फॉर दैट, इसको हम यहाँ पर कहेंगे। इसमें हम जो जो वेरिएबल डिफाइन किया उसी से मैं इसको डिनोट करूंगा। इट इज अ डीवी मीन्स डिवाइजर। तो डिवाइजर जो होगा इसको यहाँ पर कंपेयर करता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लिखा है, इसको हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा एक्स प्लस सॉरी माइनस ऑफ अल्फा एक्स माइनस ऑफ बीटा। ये जस्ट मेथड होता है माइनस ऑफ बीटा, यानी कि यहाँ से आपको अल्फा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1 और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ऑफ 2। अब इस अल्फा बीटा से क्या करना है आप समझना। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का डिवीजन किया जाता है तो कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसको यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 3 4 माइनस 5 ओके 6 2 माइनस 3 4 माइनस 5 6 एंड 9। तो हमने सारे जो डिवाइजर्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ हम क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम बीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने इस कंपैरिजन से फाइंड किया है। सो अल्फा इज 1 बीटा इज माइनस ऑफ 2। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर 2 लिखा उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे जैसा कि हम सिंथेटिक डिवीजन में भी करते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन में भी सेम करते हैं हम। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट जो नंबर होता है हायर डिग्री का कोफिशिएंट उसको एज इट इज लिख दिया जाता है। तो ये वाला एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे 2। इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी कि अल्फा से करेंगे और इस यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो दैट विल बी 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया और ये हो गया 2। अब क्या करेंगे इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एज इट इज मीन्स इसको ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे तो आपको मिलेगा -1। तो जो ये -1 मिल रहा है इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब बारी आती है इस 2 को इस बीटा से मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, एक बीटा हमेशा एक पीछे चलेगा, बीटा हमेशा एक पीछे चलेगा। तो इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको -1 मिलेगा और -2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर -4 मिलेगा। इनको ऐड करने पर आपको -1 मिल जाएगा। अब हम इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से यानी कि बीटा से। जस्ट बीटा हमेशा एक कदम पीछे चलेगा। तो 1 स्टेप यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे करे लाइक लैग करेगा और 1 स्टेप लैग करने के बाद में ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। नाउ इस -1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करने पे -1 मिल गया और इस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 मिल गया। तो ये हो गया -6 प्लस 2 यानी कि -4। -4 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये -4 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर इसको हम यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सो 8 - 4 ये आपको 4 मिल जाएगा। इस 4 को हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, सॉरी +8 हो जाएगा।
So it will be 8, 9 and sorry, it is a minus 9. Yeah, okay, it is a minus 9. So it will be the 8, 12 minus 9, it is 3. Okay, अब हमें क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर और इसका क्वेश्चन फाइंड करना। तो लास्ट के दो टर्म को हम निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी वाला जो बनेगा वो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे इसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो ये कितने ऑर्डर का हो जाएगा, 3, बिकॉज इसका डिग्री 5 है, नीचे आप 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 - 2 आपको 3 डिग्री का क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या मिल जाएगा आपको, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4, ओके, माइनस ऑफ 4। तो जो ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं इनके साथ में जस्ट क्या करना है, यहाँ पे x⁴, x⁴, x⁴2, x⁴1 एंड x⁴0 को मल्टीप्लाई करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपके पास में 4 एंड 3 आ गया, अब हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक जनरलाइज मेथड होता है, और वो जनरलाइज मेथड क्या होता है, इसको हम यहाँ पर कहते हैं, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके। ये जो होता है यहाँ पर इसको कहते हैं B0, ये होता है B1, B2, B3, B4 एंड B5, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, Bn इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है, सॉरी एक सेकेंड, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर जैसे ये 4 और 3 मिल गया, अब इससे आपको रिमाइंडर बनाना है। तो रिमाइंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x माइनस अल्फा Bn-1 प्लस Bn, मीन्स 4 और 5। तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1, B1 मीन्स n माइनस n कितना, 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो B4 बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3। तो x माइनस 1 इंटू 4 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 प्लस 3, इट विल बी 4x माइनस ऑफ 1। ये इसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल रिमाइंडर आपको मिलेगा। सो दिस इज द होल मेथड। अब इस मेथड का हम कोड लिखने जा रहे हैं। तो कोड कैसे लिखेंगे, बेसिकली ये मेथड आपको रिमेंबर रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसका यहाँ पे कोड करेंगे। तो बेसिकली जो जो टर्म्स यहाँ पर यूज हो रही है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्वियसली आप जो हमारे मेथड है उसके अंदर भी आप समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से समझ पाएंगे उस वीडियो में भी। तो आप जस्ट उस वीडियो को भी जरूर देखें, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं कोड की। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे बोली, जो जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जस्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, कोडिंग की लैंग्वेज में यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द सिंथेटिक डिवीजन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं नंपाई एरे, इट इज अ क्वेश्चन। इसको जस्ट मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है, जस्ट ध्यान में रहिए, हमारा क्वेश्चन है, इसको हम यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट टेकिंग द पॉलिनोमियल, यानी कि हम पॉलिनोमियल को बाय यूजिंग द फॉर लूप हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो इंटीजर इनपुट मतलब सबसे पहले हमने क्या पूछा है उससे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप 5 डिग्री एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर लूप में n+1 यूज करेंगे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट 5 डिग्री तक के चाहिए होंगे। अगर आप 5 एंटर करेंगे फॉर लूप के अंदर, तो एक माइनस से चलता है, यानी कि 0 to 4 तक के कोफिशिएंट्स वो लेगा। द कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, EQ नाम का एक एम्प्टी एरे ले रहे हैं, numpy इंपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंपोर्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट numpy एज np। सो np.empty हम ले रहे हैं n+1, यानी कि क्योंकि एक ज्यादा का हमको चाहिए होता है ना, क्योंकि इंडेक्स जो होता है पाइथन के अंदर वो 1n में हमेशा, जैसे 5 करेंगे तो 4 तक कंसिडर करेगा। तो हमें 5, हम ऑलरेडी यूजर से 5 ले रहे हैं, जैसे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 होगा, लेकिन वो काम कहाँ तक करेगा, 0 से 5 तक करेगा। सो फॉर i इन रेंज, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट्स ले रहे हैं। किसके कोफिशिएंट, xi मींस x0, x⁴0, ये x⁴ रेडिकल में लिखा है, x⁴0, x⁴1, x⁴2, x⁴3, x⁴4 एंड x⁴5। 5 कोफिशिएंट्स हम उसको लेंगे, और उन कोफिशिएंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंड कर देंगे। बेसिकली empty.append यहाँ पर हो जाएगा, वेट, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आ रही है, EQi मींस EQ का हर एक एलिमेंट, अपेंड लिस्ट ले रहे को आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट लेके उसमें अपेंड करके फिर उसको नंपाई एरे बना सकते हैं। या फिर आप क्या करो, नंपाई एरे के सीधे एलिमेंट्स को ही आप डिफाइन कर दो, यहाँ पे उसके आई को, उसके इंडेक्स, हर एक एलिमेंट को ही आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे इसमें सिंपली डिफाइन किया गया। अब क्या करेंगे, हम उस एरे को रिवर्स करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे ले रहे हैं, x0 का कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म, फिर x की टर्म, फिर x⁴2 का कोफिशिएंट, x⁴3 का कोफिशिएंट। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, जस्ट
इस ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी कि ये x पावर 5 का कोफिशिएंट है, ये x पावर 4 का कोफिशिएंट है, ये x पावर 3 का कोफिशिएंट है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो जस्ट स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज करते हुए मैंने उसको क्या कर दिया, उसी EQ को जस्ट मैंने मॉडिफाई कर दिया उसका रिवर्स करके, एंड हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंट पॉलिनोमियल, जिसमें हम डिवाइड करने वाला। नाउ टेकिंग द डिवाइजर पॉलिनोमियल। डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो कैसा है, एक्स स्क्वायर टाइप का होगा, क्योंकि डिवाइजर पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो उसको हमने 3 का ले लिया, dvnp.mt ऑफ 3, उसका डायमेंशन हमने यहाँ पे 3 ले लिया, बिकॉज 2 तक हमको लेना है, 0 1 2 तीन वैल्यूज उसके अंदर आएंगे, तो हमने वहां पर 3 लिख दिया। नाउ फॉर आई इन रेंज 0, सॉरी फॉर आई इन रेंज 3, ऑब्वियसली स्क्वायर तक हमको लेना है, तो 0 1 2 तक चलेगा, तो 3 वैल्यूज आएगी उसके अंदर, ठीक है। नाउ हम प्रिंट कर रहे हैं द डिविजर पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक। dv जो हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे लिया, उसके अंदर अगेन हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे फ्लोटिंग वैल्यू। तो फ्लोटिंग में हमारे जैसे लाइक हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है यहाँ पर, जैसे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x0 का कोफिशिएंट एंटर करने की बारी आएगी, तो उस टाइम हम 2 एंटर करेंगे। x1 का कोफिशिएंट पूछेंगे तो -1 एंटर करेंगे, और x2 का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 1 एंटर करेंगे। द थिंग इज, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, जब भी आप इस टाइप के पॉलिनोमियल को लिखोगे तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप क्या करोगे, जस्ट डिवाइड कर दोगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पर 2 है तो आप पूरे में क्या करोगे, 2 का डिवाइड करके फिर आप यूजर इनपुट उसको दोगे, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, ना आगे बात करते हैं। अब क्या क्या अगेन मैंने यहाँ पे जो हमारे पास में जो डीवी यानी कि डिवाइजर वाली जो लिस्ट आई है, जो एरे आया, उसको हम क्या करेंगे, अगेन रिवर्स कर देंगे और उसको हम प्रिंट कर देंगे। नाउ अगेन हमें क्या करना है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 लेना है। तो अल्फा को हमने यहाँ पे हमने F1 कंसिडर कर लिया, बीटा को हमने यहाँ पे F2 कंसिडर कर लिया। तो जो वैल्यूज आ रही है हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, माइनस से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में कंपेरिजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ अल्फा एक्स एंड माइनस ऑफ बीटा। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 आपको मिल रहा है ना, तो अल्फा माइनस है ना, जो भी वैल्यू आएगी उसका नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 को इससे कंपेयर करने पे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ये माइनस माइनस कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, 1। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऑब्वियसली माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो बेसिकली जो x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स है उनके नेगेटिव साइन, सॉरी उनके उल्टे साइन आपको लेना है, ठीक है। उनके जस्ट अपोजिट साइन को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, F1 F2 को हमने यहाँ पर माइनस ऑफ D1 मीन्स D0 तो पहला एलिमेंट हो जाएगा इसके इंडेक्स का, dv0 इज फर्स्ट एलिमेंट, dv1 इज सेकंड एलिमेंट जो कि x का कोफिशिएंट है, और थर्ड एलिमेंट जो कि उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट, बिकॉज हमने उसको रिवर्स कर दिया, ये चीज भी ध्यान रखने का, ठीक है। आगे बढ़ता है। नाउ अब qx जो है वो हमने यहाँ पे np, अब नाउ लाइक फॉर्मुलेटिंग बाय यूजिंग व्हाइल लूप का यूज करेंगे। सॉरी इसके अंदर हमने फॉर लूप लिखा है ना, सो सॉरी फॉर दैट। इसमें हमने फॉर लूप का, व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे सेम चीज व्हाइल लूप से भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक चलना है ना, क्योंकि दो काम हमको यहाँ पर करना है। एक हमको क्या करना है, हमें जो भी वैल्यूज है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है वापस आगे वाले एक टर्म से। सेकंड केस में हमको क्या करना है, पीछे वाले टर्म को बीटा से मल्टीप्लाई करके फिर उसको भी उसके साथ में ऐड करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू 0, तो QX i यहाँ पर आप देखो। तो बेसिकली एक बार मैं यहाँ पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बार मैं उसको यहाँ पर वापस लिखना चाहूंगा, ठीक है। डिवाइड हम कर रहे हैं 2 -3 4 -5 6 -9, एक साइकिल से आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो इस 2 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, इसको ऐड करने पे यहाँ पर आ जाएगा -1। -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो ये -1 आ जाएगा, और इसको करेंगे इससे तो 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली यू विल गेट, सॉरी -4 मिले, इसको हम कर रहे हैं, ये 2 है तो यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा, तो ये -1 मिल जाएगा। तो एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं इस एक साइकिल से ही आपको पूरा कोड समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, QX+1। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया, QX0 इज इक्वल टू EQ1। EQ मतलब ये वाली लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसको हमने यहाँ पर EQ कंसिडर किया है, और EQ इज इक्वल टू QX। EQ का फर्स्ट एलिमेंट QX, ये जो यहाँ पर आएगा QX है, QX के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, और ये जो हमने कंसिडर किया है दैट इज F1 एंड F2। अब देखना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट पहला एलिमेंट यहाँ पर आया है उस पहले एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, सीधा अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो पहला एलिमेंट तो क्या हो गया, जो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, देखो फर्स्ट इटरेशन के अंदर या फर्स्ट
टर्म के अंदर, फर्स्ट साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, ये तो इक्वल हो गया आई फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ n माइनस वन, क्योंकि हमने एक एलिमेंट उसमें से बाहर निकाल दिया है, एक एलिमेंट को हमने एज इट इज लिख दिया, तो 5 में से अब वो कितने पे चलेगा, 5 मतलब 0 to 5, कितने एलिमेंट, 6 में से अब वो कहाँ तक चलेगा, 5 पर चलेगा, ऑब्वियसली 5 है तो वो 6 कंसिडर करेगा, 6 माइनस वन यानी कि 5, यानी कि 1 2 3 4 5, अब इन 5 पर वो इटरेट होगा, 5 पर उसका कैलकुलेशन होगा। तो ध्यान से समझना, i इज इक्वल्स टू 0, क्या लिया हमने, इफ i इज इक्वल्स टू 0, i मीन्स जो टर्म है वो क्या है, 0 है, इफ i इज 0 इट मीन्स qx, जब i 0 होगा उसकी बात कर रहा है, तो qx i प्लस वन, देखो i 0 हो गया मतलब क्या हो गया 1, qx1, qx1 मतलब ये वाला एलिमेंट क्या करना आपको, अल्फा से मल्टीप्लाई, यानी कि f1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के उसके जस्ट आगे वाले टर्म में ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये वाला टर्म है अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ऐड हो रहा है, फिर ये वाला टर्म है इसमें ऐड हो रहा है, तो ये अल्फा से मल्टीप्लाई होने वाला, यानी कि यहाँ पर जो जो इसके वैल्यूज आएंगे उनका ये कोड हो गया। अब इफ की कंडीशन से बाहर हम चल रहे हैं, इफ की कंडीशन से बाहर क्या आ जाएगा, qx, qx अगेन हम डिफाइन करेंगे i प्लस वन, अब नेक्स्ट क्या करेंगे उसको देखो, जो वैल्यूज हमने यहाँ लिखा है qx प्लस वन, उसी वैल्यू को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि f1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आगे हम क्या करेंगे qx i माइनस वन, जो qx मिल रहा है i माइनस मतलब पीछे, हर एक स्टेप पीछे, तो बीटा से मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स एक स्टेप पीछे चलेंगे और ऑब्वियसली वो हमेशा आगे वाले टर्म में जाके ऐड होंगे, हमेशा कहाँ ऐड होंगे, ऐड हमेशा आगे, देखो ध्यान से साइकिल इतना समझना है कि बीटा वाले क्या होंगे, देखो ये बीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या होगा, एक टर्म पीछे वाला इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ में, और अल्फा के साथ, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, अल्फा के साथ में मल्टीप्लाई कौन सा होगा, जस्ट वही टर्म, बीटा के साथ में पीछे वाला टर्म यानी कि i माइनस वन, और ऐड किसके साथ में होंगे, जस्ट आगे वाले टर्म, हमेशा आगे वाले टर्म में ऐड होते जाएंगे, इस टाइप से आपके पास में ये साइकिल पूरा बनेगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं इस कोड में, ठीक है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली ये क्या हो गया, बस मेन चीज क्या था कोड का, वो इतना था, फॉर लूप के अंदर आपको किस टाइप से फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही मेन है इसका। अब हमने फॉर्मुलेट कर दिया, हमने यहाँ पर इस फॉर की लाइक फॉर लूप के बाहर हमने क्या किया, क्यू एक्स को प्रिंट कर दिया, यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने प्रिंट कर दिया, पीछे के दो जो होते हैं वो रिमाइंडर होता है, तो हमने क्या किया, लास्ट के दो एलिमेंट को बाहर निकाल दिया उसके अंदर से, तो रिवर्स प्रोसेस में पीछे से -1 और -2 यानी कि पीछे से पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, कोफिशिएंट्स जो होंगे वो अब जब बाहर निकाल देंगे, डिलीट करने के बाद में जो आएगा उसको हम क्या उसके क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में फॉर्मेटिंग है, किसकी फॉर्मेटिंग है, रिमाइंडर की फॉर्मेटिंग है। रिमाइंडर की फॉर्मेटिंग में ये कह रहा है अगर क्यू एक्स के, यानी कि के कोई भी हम नंबर ले लेंगे, क्यू एक्स के अगर 0 से छोटा है तो वहां पर हम माइनस का यूज कर देंगे, यानी कि माइनस साइन पुट कर देंगे, और अगर वो लाइक 0 से बड़ा है तो वहां पर हम प्लस कॉन्केटिनेट प्लस स्ट्रिंग यूज, हम स्ट्रिंग यूज कर वहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक फॉर्मुलेट करने के लिए, मतलब पॉलिनोमियल का फॉर्मेट करने के लिए हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और ये भी वापस क्या किया गया है, जो आपके पास में क्यू एक्स मिले हैं उन क्यू एक्स को हम क्या कर रहे हैं, उस क्यू एक्स में से क्या कर रहे हैं, -2, हर बार क्या कर रहा है, पीछे से एक एलिमेंट को जस्ट क्या कर रहा है उसमें से लाइक लेके उसका एक पॉलिनोमियल बना रहा है, इट इज जस्ट अ फॉर्मेटिंग, आप इसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वही एक्स ए ले लिया, एक्स बी, एक्स ए, यानी कि हर बार वो क्या इसमें एक लेन ले लिया ना, लेन 1 -1, क्योंकि एक माइनस होगा उसके अंदर से 6 है ना, 5 एंटर कर रहा है तो +1 तक चल रहा है, 6 -1, और जिस पोजीशन पे वो भी उसमें से माइनस होकर के आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस पे इतना बॉदर नहीं करना, इतना ध्यान नहीं देना, हमारा काम क्या है, मेन इसका है फॉर्मुलेट कैसे किया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, आई एम जस्ट जूमिंग इट, ओके। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने क्या एंटर किया, टेकिंग द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहला आ गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंटर हम करेंगे यहाँ पर, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैंने 5 यहाँ पर एंटर कर दिया। x0 का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, मतलब कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, दैट इज -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, -9 मैंने यहाँ पर एंटर, सॉरी थिंक, ओके, तो -9 हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, तो x0 का कोफिशिएंट -9 है, तो -9 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर x1 का कोफिशिएंट, x1 मीन्स x पावर 1, बेसिकली वो 6 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, x क्यूब का कोफिशिएंट 4 है,
ये -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखो 5 वैल्यूज ले ली, वो 5 वैल्यूज सारी की सारी कहाँ प्रिंट हो गई, यहाँ पर। तो क्यू एक्स आई यानी कि हम यहाँ पर पहुंच गए, ये हमने फ्लोट वैल्यू ले लिया, ई क्यू यानी कि इक्वेशन हमने यहाँ पे एंटर कर ली है, पॉलिनोमियल में जो भी एंटर है उसको हमने रिवर्स भी कर दिया। जो जो देखो, जो पहले सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, फिर -3, फिर 4, फिर -5, तो हमने जस्ट रिवर्स भी कर दिया। एंड द कोफिशिएंट ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल्स आर दिस। नाउ नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द डिवाइजर पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें हम 3 वैल्यूज एंटर करेंगे, 0, 1, 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, x पार 0 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो डिविडेंट है वो क्या है, x² - x + 2। तो पहले हमने 2 एंटर किया, फिर -x मतलब -1 एंटर किया, एंड देन 1 एंटर किया। तो ये आपके पास में आंसर निकल के आ गया। जस्ट सिंपल इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 1 - 2। आई थिंक x² का कोफिशिएंट 1 है, ये -1 है, एंड ये 2 है। तो द डिवाइजर कोफिशिएंट ये मिल गया आपको, और 1 - 2 बीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया -2। जस्ट लेट मी चेक, आई थिंक देर इज आई थिंक मैंने रॉन्ग इनपुट एंटर कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2 - 1 -1 एंड 2। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। ओके, ठीक है, आई थिंक या इट इज अ करेक्ट, या इट इज करेक्ट। ओके, तो पीछे वाले दो एलिमेंट, ये अल्फा, इसका नेगेटिव अल्फा, इसका नेगेटिव बीटा, तो F1 ये दो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, रिमाइंडर जो होगा वो ये हो जाएगा, पीछे की दो वैल्यूज को हम निकाल लेंगे, रिमाइंडर बन जाएगा, और ये इसका पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखो पॉलिनोमियल जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2x³ -19। देखो प्लस माइनस जो है वो माइनस, ऑब्वियसली माइनस होगा, तो -19² -19x + 14। ठीक है, ये प्लस यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, उसको मैं चेक कर लूँगा। तो ये इसके साथ में यहाँ पर प्लस आएगा, और वो क्या हो जाएगा 14 x पार 0। तो बेसिकली पॉलिनोमियल को फॉर्मेट भी मैंने करने की यहाँ पे कोशिश की है। आई होप आपको पूरा टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा, जिसमें हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका पाइथन कोड क्या होगा, उसमें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूमेरिकल एनालिसिस से जितने भी न्यूमेरिकल मेथड्स होंगे आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।